गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के तीसरे अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो 5वां श्लोक हम लोग पढ़े थे। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृतु कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे है। भगवान कहे कि कभी कोई भी प्राणी क्षण भर भी नहीं कच्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म कृत। कोई भी प्राणी हो चाहे कोई भी हो बिना कोई भी कर्म के रह ही नहीं सकता। वो किसी भी पल बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक प्राणी प्रकृति के गुणों से विवश होकर कुछ न कुछ करता ही है। प्रकृति का गुण ही है, उसमें वो लगातार क्रियान्वित रहती है। आपको देखने से लगता है, हम तो अभी ये प्राणी की बात हो रही है, भगवान कह रहे हैं, लेकिन जो जड़ तत्व भी जिसको हम समझते हैं, जैसे पत्थर है, पत्थर में भी अंदरूनी कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं। वो लगातार चेंज हो रहा है अंदर अंदर। जो कल था वो आज नहीं है। जैसे गाय का गोबर है, ताजा ताजा कैसा रहता है, फिर वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है। वो उसका रूप बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है। यहाँ पे यही भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि बिना कर्म के संभव ही नहीं है। चाहे सन्यासी हो और चाहे कोई भी आश्रम वाले हों, वो बिना कर्म के तो रहेंगे नहीं, कर्म तो करेंगे। लेकिन कितने कर्म करते हैं योग के लिए, कितने कर्म करते हैं भोग के लिए। अच्छा, आगे 6वां श्लोक लेते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य न आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान्मी मूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भगवान कह रहे हैं कि कर्मेंद्रियाण संयम, पांचों कर्मेंद्रियों को वश में करके। कर्मेंद्रिय कौन कौन है? 2 हाथ, 2 पैर और जिह्वा, ये कर्मेंद्रिय में आती है। तो कर्तव्य और अकर्तव्य के विवेक से शून्य, कर्तव्य और अकर्तव्य की विवेक से जो शून्य है, जो कोई कर्मेंद्रियों का संयम करके उनके विषयों का मन से ध्यान करता हुआ, वह सज्जनों द्वारा आत्मवच्चक कहा जाता है। वैसे जो ऐसा करता है, वैसे योगी को आत्मवच्चक कहा जाता है। मतलब जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता ही रहता है, उसका मन विषया चिंतन में ही है। हम भले किसी स्त्री को उल्टा सीधा न बोले, लेकिन अंदर से मन हमारा उसके प्रति राग वाला है, या किसी के प्रति भी द्वेष वाला है। तो इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। हम लोग अब तक अपने आप को धोखा ही दिए हैं। हम लोग गुड़ी हैं, हम बहुत बढ़िया चीज है, हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, लेकिन लहसुन प्याज के प्रति महात्मा बुद्धि बनी हुई है। हम तो पराई स्त्री को आज तक गलत निगाह से नहीं देखे हैं, लेकिन आप पर स्त्री देखते ही अंदर से मन मचलता है। इसका मतलब हम लोग ठीक ठीक उस चीज को समझे नहीं है। जो आपकी अपनी स्त्री में है, वही पर स्त्री में भी है। उसको देख लीजिए,
समझ लीजिए, समझदारी से ही कोई चीज हल हो सकता है, ऐसा गुरुदेव भगवान सदैव हमसे बोले हैं। तो वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। जो अंदर अंदर विषयों में मन उसका विषयों में ही रमा रहता है, स्वयं को धोखा देता है। सब कर्मों को त्याग कर हाथ पैर आदि इंद्रियों को रोक लिया है और बाहर से चुपचाप स्थाणु के समान निश्चल होकर अवस्थित हो सकता है। ऐसा यदि शंका है तो वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि बंध और मोक्ष के स्वरूप को अपने अधिकारों में निष्फल और अधिक कष्ट वाला कर्म से क्या होगा। अब देखिए, जैसे आपने वेद का तो अध्ययन किया, उसके बाद उपनिषदों का अध्ययन किया, ब्रह्मसूत्र का अध्ययन किया, गीता का अध्ययन किया, गुरुमुख से सुन लिया, लेकिन उसको आप अंदर धारण नहीं कर पाए, समझदारी नहीं आ पाई आपकी कि भगवान या वेद या उपनिषद या गुरु महाराज हमको क्या बतलाए, क्या हमारे लायक है नहीं लायक है, उसकी आपने अंतः मंथन नहीं किया, मतलब उसको समझ नहीं पाए, उसको ज्ञान में उतार नहीं पाए, उस ज्ञान को पचा नहीं पाए। तो ऐसे ज्ञानी जो अपने को ज्ञानी बनते हैं वो संन्यास यदि ले लेते हैं तो धरना प्रदर्शन करते हैं, लोग को सुधारते हैं, स्वयं तो सुधरे नहीं, लोग को सुधारते हैं। और जो समाज सुधारक हैं, समाज तो सुधरेगा नहीं, स्वयं अपने आप को ये बिगाड़ लेते हैं। समाज तो सुधरने से रहा, समाज तो जब स्वयं सिद्ध है, न सुधार तो स्वयं सिद्ध है, आपके सुधारने तो समझेगा नहीं। तो वही बात है, देखिए ध्यान दीजिए, ज्ञानी पुरुष वही है जिसका मन में भी वही है, वाणी पर भी वही है और कर्म भी में भी वही दिखाई दे रहा है। तो अभी एक लोग कह रहे थे कि आपके फेसबुक अकाउंट पे हम देखते हैं भगवान ही भगवान दिखाई दे रहा है। तो हमने कहा कि अपना काम ही यही है, अपना काम ही यही है, मुख्य काम तो ब्राह्मण का यही है कि हर प्रकार से हमारी दृष्टि भगवान की तरफ बनी रहे। नाटक भी करें तो भगवान के लिए करें, कोई भी कर्म हो भगवान को अर्पित करिए, अर्पण करते हुए चलिए। जैसे हम लोग संध्या वंदन करते हैं तो ब्रह्मांड प्रस्तुत करते हैं, कोई भी नैमित्य कर्म करें, कोई भी अनुष्ठान करें, उनको भगवान को अर्पण करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि मन से वो इंद्रियों के विषयों में ही रमा रहता है, भले वो जो पंच कर्मेंद्रिय है उसका प्रयोग न करे। मतलब आपने न्यास तो कर लिया कि चलो भैया हमने संन्यास ले लिया, अब हम कर्म नहीं करेंगे, लेकिन मन तो कर्म में ही लगा हुआ है। तो ऐसे संन्यास लेने से कोई फायदा नहीं होता है। फिर आगे बोलते हैं, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम शक्तः स विशिष्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्याभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोग म शक्तः स विशिष्यते। विशिष्यते मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है, विशेषता है उसमें। तो जो इंद्रियों को मन के द्वारा वश में कर लिया है, प्रारंभ करता है, तो हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को संयम करके आसक्ति रहित कर्मेंद्रिय से श्रौत स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करता है, भले कर्म करता है, श्रौत कर्म करता है, स्मार्त कर्म करता है, उसका भले वो अनुष्ठान करता है, वो पूर्वोक्त आत्मोच्चक कर्मयोगी की अपेक्षा उत्तम है, वो कर्मयोगी से भी उत्तम है। ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो पहले अपेक्षा इसकी श्रेष्ठता दिखलाने के लिए शोक में तू शब्द किया गया, जो कोई अनात्मक चतुर्मुमुक्षु कर्म संन्यास किए बिना ही चक्षु आदि इंद्रियों को, जैसे राग द्वेष आदि दोष को विषय करने वाली न हो, वैसे भीतर से नियम रखकर स्वयं अशक्त फल के संकल्प से रहित
होकर ईश्वर अर्पण बुद्धि से, माने भगवान को अर्पण बुद्धि से, जो अभी हम लोग कह रहे थे, वाणी आदि कर्मेंद्रिय से श्रौत तथा स्मार्त रूप कर्म योग का आरंभ करता है, श्रद्धा से चित्त की शुद्धि के लिए कर्मों को करता है, वह श्रेष्ठ है। अब आगे देखिए भगवान 8वां श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर चल रहा है। भगवान कह रहे हैं नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धयेद कर्मणः। कह रहे हैं कि अर्जुन तुम विहित कर्म करो, विहित कर्म करो, नियतम अपना नियत कर्म करो, विहित कर्म करो। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ कर है, कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ कर है, समझ जाइए। कर्म न करने से ज्यादा श्रेष्ठ है कर्म करना। ये अर्जुन, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि तुम कर्म न करोगे तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी नहीं हो सकती। यदि कर्म न करें तो शरीर की भी यात्रा नहीं होगी। कितना सुंदर बात भगवान बता रहे हैं। तो तुम इसलिए अर्जुन तुम कर्म करो नियतम, जिस कारण से अकर्म से, जिससे पुरुष की कर्म बंधन रूप न हो, वह अकर्म यानी संन्यास है। और उस अकर्म से अर्थात मूढ़ द्वारा किए गए कर्म से विवेकी द्वारा किया गया मोक्ष रूप का साधन, मोक्ष का साधन रूप कर्म अधिक श्रेष्ठ है। यहां पे कह रहे हैं कि मूर्ख मतलब विवेक पूर्वक जिसने संन्यास नहीं लिया है, वो यदि कर्म नहीं कर रहा है, ढोंग कर रहा है संन्यास का, उससे अच्छा है कि जो मुमुक्षु है वो मोक्ष के साधन के लिए यदि कोई कर्म करता है तो श्रेष्ठ है। यही स्रोत और स्मार्त बोल रहे हैं, नित्य कर्म नैमित्य कर्म। तो यद्यपि संन्यास ही सर्वोत्तम है, इत्यर्थक श्रुति से संन्यास ही सबसे उत्कृष्टतम है, ऐसा सुनने में आता है कि संन्यास श्रेष्ठ है। तो भी योग्य व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त साधन कार्य साधक का होता है। इस न्याय से मैं कर्म करता हूं, मैं कर्म करता हूं, इस प्रकार के अभिमान वाले मूढ़तम के द्वारा किए गए संन्यास की अपेक्षा मैं परमेश्वर का आराधना करके संसार में तर जाऊंगा। मैं भगवान की आराधना करके, भगवान का भजन करके, गायत्री जप करके, कोई अनुष्ठान करके भगवान के लिए मैं तर जाऊंगा। इस प्रकार भगवान की अर्पण बुद्धि से, ईश्वरार्पण बुद्धि से अभिमान रहित मुमुक्षु द्वारा अनुष्ठित कर्म श्रेष्ठ है। ऐसा उपचार से कहा जाता है, इससे संन्यास दूषित नहीं किया जाता। किंतु विद्वत संन्यास से और विविधासान संन्यास से भिन्न संन्यास स्वरूप पुरुष को नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इससे विधि का अभाव है। अतः आत्म तत्व को जाने बिना ही नितांत मूढ़ अविद्वान यदि कर्म संन्यास मतलब कर्म त्याग करता है तो उससे प्रत्यवाय एक अनर्थ होता है, प्रत्यवाय दोष लगता है, नरक पात। दूसरा दुर्योधनी की प्राप्ति माने दुर्योनि की प्राप्ति, योनि गलत मिलती है। और तीसरा मोक्ष का अभाव हो जाता है। और चौथा अनर्थ होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। विद्वत संन्यास अच्छा है, जहाँ भगवान को जाने बिना, स्वयं को जाने बिना यदि संन्यास लेते हैं, कर्म संन्यास योग करते हैं, तो ये महामूढ़ता है। इससे 4 प्रकार के दोष मिलते हैं, 4 प्रकार का हानि होता है। पहला हानि होता है कि वो प्रत्यवाय दोष लगता है। दूसरा नरक मिलता है उसको। तीसरा दुर्योनि की प्राप्ति होती है। और चौथा मोक्ष का अभाव, अनर्थ होता है। तो
कर्म करने से प्रत्यवाय का अभाव, ईश्वर का प्रसाद, चित्त की शुद्धि और ज्ञान और मोक्ष सिद्ध होता है, इसलिए कर्म अधिक फल वाला है। तो नारायण, कर्म करना है, कर्म करना है चित्त की शुद्धि के लिए, भगवान के प्रसाद बुद्धि के लिए, भगवान के लिए कर्म करना है और भगवान के लिए अर्पण करते चलना है। ईश्वरा अर्पण बुद्धि से जो कर्म करता है उससे कर्म में कोई कर्म बंधन में फंसता नहीं है। जैसे हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, भगवान को अर्पण कर दे रहे हैं, तो उसमें फंसने की संभावना न के बराबर होती है। तो ऐसे जो झूठ मूठ का संन्यास लिए हुए हैं, उससे अच्छा है कि तुम हे अर्जुन श्रौत और स्मार्त कर्म करो, तो जरूर तुम्हारा मंगल होगा, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। उससे श्रेष्ठ है जो कर्म करता है, जो नाटक कर रहा है संन्यास का, उससे बेहतर है कि मुमुक्षु भगवान के लिए कर्म करे। आगे 9वां श्लोक में बोलते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो यंत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः यथार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। कह रहे हैं परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए, भगवान की खुशी के लिए, यही बात हो रही थी। भगवान के खुशी के लिए किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर दूसरे जितने काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म हैं, जिनसे लोग जन्म आदि बंधन को प्राप्त होते हैं, जितने हैं भगवान को खुश करने के लिए जो कर्म करने वाले हैं, उसको छोड़कर जितने काम्य और निषिद्ध कर्म हैं, उससे लोग जन्म आदि के बंधन को प्राप्त होते हैं। और इसलिए हे कौन्तेय, तुम आसक्ति छोड़कर केवल भगवान के लिए, प्रसन्नता के लिए कर्म करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। कितना बढ़िया बात भगवान बता दिए। यज्ञार्थ कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, मतलब जो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है, वो बंधन करने वाला कर्म है। इसलिए तुम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। तो ये कितना निशेष कर्मतया तुम्हारी शरीरता सिद्धि अर्थ है, बड़े पत्थर के समान। ये इस पे लिखे हैं यज्ञ निश्चय विष्णु, यज्ञ से तात्पर्य है विष्णु। इत्यर्थ श्रुति से यज्ञ नाम विष्णु का है। जो यज्ञ है, विष्णु सहस्र नाम पे यज्ञ एक, विष्णु सहस्र नाम जब पढ़ेंगे उसमें यज्ञ नाम विष्णु का दिया हुआ है। तो उसके लिए श्री विष्णु परमेश्वर की संतुष्टि के लिए जो वैदिक कर्म किया जाता है वह यज्ञार्थ कहलाता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, विष्णु से मतलब भगवान से है। तो इसलिए ईश्वर के प्रीति के हेतु नित्य आदि यज्ञार्थ कर्म के सिवा काम्य आदि कर्म के अधिकारी यह लोक यानी ब्राह्मण आदि कर्म बंधन होता है। अर्थात कर्म ही है बंधन, जन्म आदि का हेतु, जिसका अर्थात कर्मों द्वारा बंधन को प्राप्त होता है। तो विहित न करने से तथा काम्य या निषिद्ध कर्म के करने से मनुष्य बंध जाता है। जो निषिद्ध कर्म है उससे करेंगे तो बंध जाएंगे। ईश्वर के प्रीति के लिए किए गए कर्म से वह बंधता नहीं है। तो जो बंधन का कारण न हो वह कर्म है। इत्यर्थ स्मृति से ईश्वर की आराधना के लिए किया गया कर्म बंधक नहीं होता। तो यहां कर्म की परिभाषा हो गई, तत्कर्मम यन्न यत्र बंधाय, मतलब जिस कर्म से बंधन न हो, जो बंधन का कारण न हो, वह कर्म है। कर्म कौन है? जो बंधन का कारण है। बाकी तो ये गलत गड़बड़ है, वो कर्म नहीं है। तो ऐसा स्मृति के ईश्वर के आराधना के लिए किया है कर्म बंधक नहीं होता, इससे अतिरिक्त कर्म बंधक होता है, यह भाव है।
अब इससे उसके लिए ईश्वर की प्रीति के लिए मुक्त संग होकर फल के संकल्प से रहित तुम विहित कर्म का आचरण करो, यानी सम्यक अनुष्ठान करो। इससे तुष्ट हुए ईश्वर के प्रसाद से शुद्ध चित्त होकर, ईश्वर के प्रसाद से शुद्ध चित्त होकर ज्ञान को प्राप्त कर सकोगे और तुम मुक्त हो जाओगे, यह अर्थ है। अब भगवान आगे 2 श्लोक बोलते हैं और 10वां और 11वां। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशविष्यधे ध्वमेश वोस्तिष्ठ कामधृक देवान भावातानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्यस्यथ। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने श्रुति द्वारा प्रतिपादित यज्ञों के साथ ब्राह्मण आदि वर्णों की उत्पत्ति कर उनसे कहा कि तुम लोग श्रौत और स्मार्त यज्ञों का अनुष्ठान कर देवताओं को प्रसन्न करो, और देवताओं की प्रसन्नता के लिए किया गया यज्ञ तुम्हारे लिए अभिष्ट फलदायक होगा। श्रौत और स्मार्त यज्ञ से तुम लोग इंद्र आदि देवताओं को प्रसन्न रखो, और यज्ञ से संतुष्ट हुए इंद्र आदि देव अभिष्ट फल के प्रदान द्वारा तुम्हें संतुष्ट करें। यूं एक दूसरे को संतुष्टि से तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो इस स्रोत स्मार्त ज्ञान इंद्रादि देवताओं को प्रसन्न करो और चरु पुरोडास आदि संतुष्ट करो, यह अर्थ है। इसे संभावित हुए संतुष्ट हुए इंद्रादि देवता तुमको भावित करें और इष्ट पदार्थों को लेकर संतुष्ट प्रकार परस्पर एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए तुम देवताओं के प्रसाद के निःशेष प्रतिबंध विनिष्ट होने पर अंतःकरण की शुद्धि से सम्यक ज्ञान प्राप्त करके पर को निर्तिशय आनंद रूप श्रेय को विदेह कैवल्य की प्राप्त हो जाओगे। तो यज्ञों के संतुष्ट देवता मुमुक्षुओं केवल परलोक के सुख को ही नहीं देते, किंतु यहाँ के संपत्ति सुख को भी देते हैं। इसलिए इनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ आदि का अवश्य ही अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा न करने से मनुष्य प्रत्यावाई पापी होता है। ऐसा सूचन करने के लिए भगवान आगे क्या कहते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्त यज्ञ भाविताः तदेताना प्रदायेभ्यो नो यो भुक्तेस्तेन एव सः। ये 12वां श्लोक है। इष्टान भोगान वे देवा दाशन्ते यज्ञ भाविता तत्ते दान प्रदाभ्य यो भुक्ते स्तेन एव सः। वांछित मतलब यज्ञों द्वारा संभावित देवता तुम्हें इष्ट भोग देंगे, और उन देवताओं द्वारा किए गए दास्यन्ते यज्ञ भाविता मतलब उन देवताओं द्वारा दिए गए पदार्थों का उन्हें समर्पण किए बिना जो कोई अपने आप उपभोग करता है वो चोर ही है। मतलब भगवान ने जो चीज आपको दिया है उनको अर्पित करके ही अपने को लेना है। प्रसाद बुद्धि उसी को बोलते हैं। भगवान ने हमको भोजन की सामग्री दी है, भगवान का दिया हुआ है, तो उनको भगवान को भोग लगाओ महाराज, भोग लगा के खाना है। यही बात भगवान ने कहा कि कोई भी अपने आप भोग करता है वो चोर ही है। पहले समर्पण तो कर लो यार, ब्रह्मार्पण तो कर लो, भगवान को अर्पण कर लो कि भगवान ले पाओ। तो स्रोत स्मार्त यज्ञो भाव संतुष्ट हुए देवता तुमको इष्ट इच्छा विषय भूत पशु पुत्र स्त्री धन धान्य आदि भोग दे देंगे, वितरित करेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए गए पदार्थों को फिर चरु पुरोडास आदि रूप से उन देवताओं को प्रदान न कर, अर्थात देवता ऋषि पितरों यज्ञ ब्रह्मचर्य प्रजा से ऋण न चुकाकर जो अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए खाता है वह देवताओं का चोर और शिष्ट पुरुषों द्वारा निंद्य होता है, निंदित होता है। देव और ब्राह्मण के धन को हरने वाले की जो गति है उसको प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ है। तो आगे कहते हैं यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यते सर्व किल विषे
भुंजथे ते त्वघं पापा ये पंचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से अवशिष्ट अन्न का भक्षण करने वाले ब्राह्मण आदि संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो केवल अपने उदर की पूर्ति के लिए पाक करते हैं वे पाप का ही भक्षण करते हैं। जो लोग 5 महायज्ञ करके बचे हुए अन्न का भोजन करते हैं, 5 महायज्ञ करके बचे हुए अन्न का भोजन कर, वे सब पापों से छूट जाते हैं। और जो लोग देवता अतिथि आदि के उद्देश्य से नहीं किंतु अपने ही उद्देश्य से खाना पकाते हैं और स्वयं के उदर पूर्ति के लिए खाना खाते हैं, वे पाप का भोजन करने वाले ही होते हैं। इस प्रकार 5 यज्ञ करने वाले न करने वाले दोनों के फल का प्रतिपादन करते हैं, जिससे कि 5 महायज्ञों को प्रतिदिन अवश्य ही करना चाहिए, ऐसा भगवान ने कह दिया। तो जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।